अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई यूएई। आज मैं जिस पर्सनालिटी को मुतारफ़ करवाने जा रहा हूं वो एशिया की फ़र्स्ट वुमेन है जिन्होंने यूएई का नेशनल एंथम गाया है, और वो म्यूज़िशियन भी हैं, सिंगर भी हैं, और गुडविल ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं, और माशाल्लाह बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में भी वो बिज़ी रहती हैं। सोनिया मजीद, अस्सलाम वालेकुम सोनिया, क्या हाल है, कैसी हैं? सबसे पहले तो आपको वेलकम किया जा रहा है अंसर के शो में। और पहली बात, कोरोना वायरस जिसने तमाम दुनिया की जो नेशंस हैं उनको एक लॉकडाउन का माहौल बना दिया हुआ है, तो आप पहले ये बताएंगे कोरोना वायरस के क्या असरात हैं और ज़िंदगी जो हमारी जो गुजर रही थी रोज़मर्रा की उस पर क्या हमें अफेक्ट हुआ है, तो ये ज़रा प्लीज़ आप बताएं। वालेकुम सलाम अंसर अकरम। I hope you and your loved ones are safe. Thank you and News Time HD TV for giving me this opportunity. As a global goodwill ambassador, as a global peace ambassador, it's my duty to spread awareness about this dangerous pandemic COVID-19. जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, तो मैं चाहूँगी कि हम सब सोशल डिस्टेंस रखें, सोशल एक्टिविटीज़ ना करें, अपने जाने वालों का ख्याल रखें, बूढ़ों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, और प्लीज़ घर में रहें और हुकूमत के दिए गए इक़दाम को फॉलो करें। जी सोनिया, बिल्कुल आपने सही कहा। जो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से ये इतनी बदतरीन वबा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन है, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस आफत से हमें छुटकारा दिलाए। और सोनिया, मेरा ये आपसे एक और क्वेश्चन है कि आप एशिया की फ़र्स्ट वुमेन सिंगर हैं और आपने यूएई का नेशनल एंथम गाया, और इसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताएं। जी अंसर, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और एजाज़ की बात है। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतने बड़े एजाज़ से नवाजा गया। एशिया की फ़र्स्ट वुमेन बनी जिसने यूएई का नेशनल एंथम गाया। मैं एक बहुत अरसे से दुबई में मुकीम हूँ और अपनी मोहब्बत दिखाना चाहती थी, तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका और कोई हो नहीं सकता। ये मेरी तरफ से और हम सब पाकिस्तानियों की तरफ से जो दुबई में मुकीम है, यूएई के लिए एक ट्रिब्यूट था। जी सोनिया, ज़बरदस्त, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि आप किसी मुल्क का जो है वो नेशनल एंथम गाती हैं, पढ़ती हैं, तो एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और आपने पाकिस्तान का इस हिसाब से तो परचम बुलंद किया, नाम रोशन किया। अच्छा सोनिया, आप ये भी मुझे बताएं कि इस वक्त जो कोरोना की वजह से यूएई में इक़दाम हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मुकीम हैं, और आप जो कि ग्लोबल गुडविल के एम्बेसडर भी हैं, इस हवाले से आप ज़रा बताएं कि जो यूएई की जो हमारे लिए सेफ्टी इक़दामात हैं, हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें जो बताया जाता है कि आप किस तरह से सेफ़ रहेंगे, तो ज़रा ये भी प्लीज़ बताएं आप मुझे। जी अंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, एज अ ग्लोबल पीस एम्बेसडर, आई वुड लाइक टू थैंक दुबई अथॉरिटीज़, यूएई गवर्नमेंट, दुबई गवर्नमेंट एंड द रूलर्स of UAE for taking such an amazing initiative. For example, अगर आपको घर से बाहर जाना है तो सबसे पहले आपको परमिट लेना पड़ेगा, जो ऑनलाइन अप्लाई होता है। उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं: फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स, ग्रोसरी। घर से निकलने से पहले आपको मास्क पहनना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप अपने शॉपिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, सबसे पहले मार्केट के बाहर एक क्यू लगेगी जिसमें हर इंसान एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पे खड़ा होगा। जैसे ही इंडिविजुअली आप मार्केट के अंदर स्टेप इन करेंगे, सबसे पहले आपका फीवर चेक होगा, उसके बाद आपका हैंड सैनिटाइजर होगा, उसके बाद आपको ग्लव्स दिए जाएंगे। ये हो गया आप जब शॉपिंग करते हैं। उसके बाद यूएई की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसपे हर ज़रूरतमंद इंसान कॉल कर सकता है, और हुकूमत उसका पूरा साथ दे रही है। जैसे कि आप जानते हैं स्कूल्स बंद हैं, दुबई शट डाउन है, तो हुकूमत ज़रूरतमंद लोगों को, बच्चों को स्टडीज़ के लिए लैपटॉप्स प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद जो लोग इस पैंडमिक कोविड से अफेक्टेड हैं उनका फ्री इलाज किया जा रहा है। स्पेशली पुलिस घर घर जाकर राशन दे रही है, फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, मेडिकल हेल्प कर रही है। अच्छा जी सोनिया, ये क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि
आप जैसी जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो आप जैसे फेमस लोग होते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप अपने घर में जो लॉकडाउन का एक माहौल भी है, तो किस तरह से आप टाइम स्पेंड करती हैं? ज़रा बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि सोनिया मजीद घर में लॉकडाउन के माहौल में क्या करती हैं। शुक्रिया अंसर इतने अच्छे सवाल के लिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम सब घरों में ही हैं और इसी में हमारी सलामती भी है। तो जैसे कि हमारे पास बहुत ढेर सारा वक्त है अंसर, और इसमें सबसे पहले तो हम बहुत न्यू स्किल्स सीख सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके पास काफ़ी टाइम है। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मेरी एक रूटीन है आंसर कि मैं हाफ एन आवर फिज़िकल एक्टिविटी तो मुझे करनी ही है। और हमारे घर में बड़े भी हैं, हम मेरी एज के हैं और बच्चे भी हैं, तो हम सब मिलकर एक एक्टिविटी करते हैं जो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की होती है, जिसमें हम सब फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, म्यूज़िक प्ले करते हैं और सब एक्सरसाइज करते हैं मिलके। उसके बाद हाफ एन आवर जो है उसमें मैं अपने सब लव्ड वंस, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, उन सबको कॉल करती हूँ, क्योंकि हम सबको एक इमोशनली सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आंसर। तो जिसके लिए मुझे लगता है कि हम सबको एक दूसरे के लिए हाजिर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेकी काउंट की जाती है। और मैं आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी, अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखें। छोटी सी छोटी नेकी आपको बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा सकती है। और तीसरी बात ये कि फिर उसके बाद मेरा रह गया रियाज, जो मैं डेली एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स का मेरा रियाज होता है, जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इंशाल्लाह कहते हैं हर रात की सुबह होती है। ये जो वक्त चल रहा है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हमें इस वक्त से ज़रूर निकालेगी, और हम सबको चाहिए कि हम सुरखरू होकर इस वक्त से निकलें और बहुत पावरफुल इंसान बन के, और अब जो इंसान हम हैं इससे ज़्यादा बेहतर बन के अपने घरों से निकलें और दुनिया में लोगों के लिए बेहतरी पहुँचाएँ। और इसके अलावा सर मैं गिटार बजाना सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे गिटार बहुत पसंद है। इम्प्रूव करें अपने आप को, और बस एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प करें, फिज़िकली हेल्प भी कर सकते हैं आप, और इमोशनली हेल्प भी हो गई। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि ब्यूटी सैलून्स सब बंद हैं, तो जिसके लिए हमें खूबसूरत दिखना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मास्क बना रही हूँ आजकल। घर में खुद ही मास्क बनाती हूँ। किचन में ढेर सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर ऑर्गेनिक हैं, आप जैसे जानते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो वो मास्क मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, अपने फादर को भी अप्लाई करती हूँ, अपनी मदर, अपने सिस्टर और सबको अप्लाई करती हूँ। और ये वक्त बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इस साइड की नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और मुझे लगता है कि हम सबको पॉजिटिव ही रहना चाहिए, काम रहना चाहिए। और इस पॉजिटिव टाइम में हमें चाहिए कि हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, न्यू स्किल्स सीखें, अपने रिलेशंस को अच्छा करें और आने वाले वक्त में पावरफुल बन के निकलें। अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, जैसे कि आप अपनी इनकम को बेहतर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो अगर हम ये सब प्रॉब्लम जो है ये फेस कर रहे हैं, तो इसकी सॉल्यूशंस भी 100% हमारे इर्द गिर्द ही हैं। हमें चाहिए हम वो ढूंढें और इंशाल्लाह सब बेहतरी होगी। जी सोनिया, ज़बरदस्त आपने बताया कि घरेलू जो लाइफ होती है उसमें एक सेलिब्रिटी क्या एक्टिविटीज़ करती हैं। लोग बहुत महसूस होंगे आपकी इस तमाम एक्टिविटीज़ से। अच्छा सोनिया, आप सिंगर हैं और म्यूज़िशियन भी हैं। आप मुझे ये बताएं कि सिंगिंग का आगाज़ कब किया, और ये क्या आपने किसी मौसीकी के घराने से सीखा है? ये ज़रा प्लीज़ आप बताएं। जी अंसर, मैं एक बात पे यकीन करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको अलग अलग गिफ्ट से नवाजा है। इसी तरह अल्लाह की ज़ात ने मुझे खूबसूरत आवाज़ दी और मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बचपन से गाती थी, हॉबी थी, और हॉबी जो है वो कैरियर में तब्दील हो गई। फिर जैसे ही ऑफिशियली गाना गाना शुरू किया तो फिर मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया, अभी भी सीखती हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी सीखती रहूँगी। और हम सबको चाहिए कि हम किसी भी फील्ड में हो, जो एजुकेशन होती है, सीखना होता है, वो कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, आपको सीखते रहना चाहिए और फिर इसीलिए आपको कामयाबी भी हासिल होती है। जी सोनिया, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है और न्यूज़ टाइम के व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप गुनगुना दें और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि सोनिया मजीद ने हमें अपनी आवाज़ में और स्पेशल न्यूज़ टाइम के व्यूअर्स के लिए कुछ गुनगुनाया है। जी अंसर, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर। और जो मैं अब गाने लगी हूँ वो ख़ास तौर पे आपको डेडिकेट करती हूँ और अपने चाहने वालों को जो सब मुझे इस टाइम देख रहे हैं। आज जाने की जिद ना करो,
जाने की जिद ना करो। थैंक यू। जी सोनिया, इस वक्त जो माहौल है वो एक तकलीफ़ का अमल चल रहा है और लोग काफ़ी टेंस हैं, परेशान हैं। घरों में रह रह के भी उकता जाता है इंसान, लेकिन फिर भी हमें अपने जो है गवर्नमेंट की जो हदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उस पर कारबंद रहना ज़रूरी है। आप इस माहौल के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? जाते जाते आखिर में आप प्लीज़ न्यूज़ टाइम के व्यूवर्स हों और बल्कि तमाम नेशंस आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, तो आप प्लीज़ बताएं उनके लिए कोई ख़ास मैसेज प्लीज़। जी अंसर, थैंक यू एंड न्यूज़ टाइम HD TV फॉर गिविंग मी सच अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और आपके ही प्लेटफॉर्म से मैं अपने सब चाहने वालों को मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और हुकूमत के दिए गए इक़दाम को फॉलो करें। मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें और जब भी हाथ धोएं प्लीज़ पानी का ख्याल रखें, उसको वेस्ट ना करें। जैसे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में वादा किया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो इंशाल्लाह ये मुश्किल घड़ी भी गुजर जाएगी और इंशाल्लाह सवेरा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ सोनिया मजीद थी और आज हमने उनसे बातें की, उनसे पूछा उनके कैरियर के बारे में, उनके बारे में, कोरोना वायरस का जो माहौल इस वक्त बना है और उन्होंने जो हमें बताया कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी बेहतर है और हमें पता भी होना चाहिए। तो अंसर अकरम ने ये जो इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किया है, ये आप लोगों के लिए किया है कि आप घर में फुर्सत के टाइम अंसर अकरम को ज़रूर सुने और आपको मौका मिला है कि आपकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हैं, उनकी स्टोरीज़, उनके बारे में जानने का मौका मिला। तो इंशाल्लाह अंसर अकरम और न्यूज़ टाइम की पूरी टीम इस एफ़र्ट में लगी हुई कि आपके लिए हर दिन एक नया मेहमान लेके आएँ और वो अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करे, बेहतरीन तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी की कामयाबियाँ बताएं। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।